हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप। टीएनसी एग्ज़ाम प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग ईयर 2024 के आईईआरटी पॉलिटेक्निक के केमिस्ट्री सब्जेक्ट को हम लोगों ने अभी तक सीरीज़ में देखा है, काफ़ी सारे टॉपिक्स को। आइए हम लोग चलते हैं अपने फर्दर टॉपिक्स पे, दैट इज़ कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस, यानी कि उत्प्रेरक और उत्प्रेरण। से पहले हम लोग कुछ सेकंड इस पे स्पेंड करते हैं। कैटालिस्ट हमारा एक क्या होता है, पदार्थ, और कैटालिसिस होता है हमारा उत्प्रेरण में, ये हमारी होती है प्रक्रिया। यानी उत्प्रेरण जो कैटालिसिस है ये हमारी एक प्रक्रिया है स्टूडेंट्स, एंड ये कैटालिस्ट जो है ये एक पदार्थ है जो कि इस प्रक्रिया में प्रयोग में आता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है द कॉपर के प्रगलन में उपयुक्त बेसमर परिवर्तक का स्तर लाइनिंग होती है। द बेसेमर कॉन्वेटर यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर कंटेन्स लाइनिंग्स ऑफ। आपके ऑप्शंस हैं सिलिका, लाइम, आयन, कॉपर। सिलिका, चूना, लोहा और कॉपर। स्टूडेंट्स, इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 2 लाइम, चूना विल बी द राइट आंसर। चूना जो है ये हमारे कॉपर के प्रगलन में ये प्रयोग में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 2। कैटालिस्ट पदार्थ होता है, अभी हम लोगों ने इस पे चर्चा की है। कैटालिस्ट V2O5 इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ। उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्न के उत्पादन में होता है। कौन कौन से ऑप्शंस हैं हमारे? SO2 from S, SO2 from SO3, H2SO4 from SO3 and none of these। इसका सही ऑप्शन जो होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर, दैट इज SO2 फ्रॉम SO3। यानी कि SO3 से जब हम SO2 का उत्पादन करते हैं, SO3 से जब SO2 का इसका प्रोडक्शन होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन होता है, तो इसमें जो उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है वो है हमारा V2O5, राइट? ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 3। Which catalyst is used in Haber method of producing ammonia? स्टूडेंट्स, हैबर मेथड, हैबर विधि अमोनिया बनाने की एक प्रसिद्ध विधियाँ है, और इसे हम बहुत ही ज़्यादा अपने कोर्सेज में हमने हैबर विधि को स्टडी भी किया है अपने एकेडमिक में। मेनी ऑफ यू स्टूडेंट्स वर फैमिलियर विद द मेथड हैबर मेथड। तो हैबर मेथड का हम लोग देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस में ये पूछा गया है विच कैटालिस्ट इज यूज्ड इन हैबर मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग अमोनिया, यानी कि निम्नांकित में से कौन सा उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है हैबर मेथड में, जब हम अमोनिया का हम उत्पादन करते हैं उस समय में। हमारे ऑप्शंस हैं सोडियम, आयन, C2H4, CH4, सोडियम, लोहा, एथिलीन और मीथेन। CH4 को हम लोग मीथेन कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन विल बी
Fe यानी कि लोहा यानी कि हम क्या कहेंगे इसे, आयरन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन Fe आयरन हमारा सही ऑप्शन होगा। आयरन को हम यूज करते हैं एज एन उत्प्रेरक, एज एन कैटालिस्ट, जब हम हैबर मेथड से अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्लीज मार्क द स्टार ऑन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। At the end of any chemical reaction, the mass of the catalyst is, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अंत में, किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंत में उत्प्रेरक का जो द्रव्यमान होता है वो क्या है, इंक्रीजेज यानी बढ़ता है, डिक्रीजेज घटता है, अनचेंज्ड अपरिवर्तित रहता है, फोर्थ नन ऑफ दीज उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज्ड रहता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट ऑप्शन। यानी केमिकल रिएक्शन में कैटालिस्ट हमारा भाग तो लेता है, उसमें जो हमारे उत्प्रेरक हैं वो रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने और घटाने का काम करते हैं। ये सब हम लोगों ने अपने एकेडमिक्स में स्टडी किया है। बट उनका आफ्टर द एंड ऑफ, यानी कि जब हमारा प्रोडक्ट आ जाता है एग्जिस्टेंस में, जब उत्पाद हमें मिल जाता है, तो उत्प्रेरक का जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उस पे कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is a negative catalyst? निम्नांकित में से कौन सा ऋणात्मक उत्प्रेरक है? H3PO4, HNO2, both are true, दोनों सही है, यानी दोनों होंगे। और फोर्थ है none of these, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज H3PO4। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 1 विकल्प 1 जो है वो सही होगा। H3PO4 ये हमारा नेगेटिव कैटालिस्ट है, यानी ये अभिक्रिया की दर को घटा देता है, जो गति रहती है उसको धीमा कर देता है। और हम सब लोग जानते हैं कि उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक गति बढ़ा देती है, अभिक्रिया की गति की दर को बढ़ा देती है, और ऋणात्मक उसी गति को उसके अनुसार घटा देती है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। Which of the following is an auto catalyst? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्व उत्प्रेरक है? स्टूडेंट्स, स्व उत्प्रेरक हमने देखा है धनात्मक पॉजिटिव उत्प्रेरक को, ऋणात्मक उत्प्रेरक को, नेगेटिव कैटालिस्ट को। अब इसमें स्व उत्प्रेरक यानी कि ऑटो कैटालिस्ट क्या है इन सब में से? तो H3PO4, HNO2, both are true, none of these। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन HNO2 होगा, ये सही आपका विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following is a positive catalyst? जी हाँ स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक उत्प्रेरक है? अभी अभी जस्ट हम लोगों ने अर्लियर ही इसको डिस्कस किया है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज PT प्लैटिनम, सेकेंड ऑप्शन H3PO4, थर्ड बोथ आर ट्रू एंड नन ऑफ दीज। इसका सही
विकल्प जो होगा वो होगा विकल्प 1, दैट इज पीटी। इसका सही ऑप्शन पीटी होगा। पीटी इसका सही ऑप्शन, सही विकल्प होगा। प्रश्न नंबर 7 का सही विकल्प होगा विकल्प 1। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर। द रिएक्शन गैस मेटल, ये आपका रिएक्शन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। 2H प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ पीटी, पीटी अभी हम लोगों ने देखा है, बनता है ये प्रोडक्ट 2HO प्लस पीटी। पीटी क्या है हमारा, हम लोग सब बता सकते हैं इसको। अभी ये क्या है, कैटालिस्ट है। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये उत्प्रेरक का काम करेगा। तो इसमें ये पूछा गया है कि ये जो अभिक्रिया है जो हमने अभी देखा है 2H प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ पीटी, प्रोडक्ट जो उत्पाद बन रहा है इसमें 2HO प्लस पीटी, ये क्या है, ये अभिक्रिया कौन से प्रकार का है। तो होमोजीनियस कैटालिसिस समांगी उत्प्रेरण, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस विषमांगी उत्प्रेरण, थर्ड ऑटो कैटालिसिस यानी स्व उत्प्रेरण, फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस यानी कि विषमांगी उत्प्रेरण। ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा द रिएक्शन, अभिक्रिया है हमारी 2KClO प्लस MnO2 गोज टू, ये बनता क्या है 2KCl प्लस 3O2 इन प्रेजेंस ऑफ MnO2। तो ये हमारा सही, इसमें जैसा कि अभी अर्लियर क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा है, अभी क्वेश्चन नंबर 8 में, कि इसमें पूछा गया है कि इस अभिक्रिया की प्रकृति क्या है, समांगी है, विषमांगी है, स्व उत्प्रेरण है, या इनमें से कोई भी नहीं है। तो इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन यही है हमारा, समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनियस कैटालिसिस। सेकेंड है हेट्रोजीनियस कैटालिसिस, विषमांगी उत्प्रेरण, एंड थर्ड ऑटो कैटालिसिस यानी स्व उत्प्रेरण स्टूडेंट्स, एंड फोर्थ इज नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन जो होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, दैट इज ऑप्शन नंबर 1, विकल्प 1 हमारा सही उत्तर होगा। दैट इज होमोजीनियस कैटालिसिस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि सेम नेचर का है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10, द रिएक्शन CHCl3 क्लोरोफॉर्म है प्लस O2 इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल मेक्स बनाता है 2COCl2 प्लस 2HCl इन एल्कोहल हमारा कैटालिस्ट है। इसमें ये बाहर हो जाएगा इसमें आफ्टर द रिएक्शन, अभिक्रिया के उपरांत। तो CHCl3 हम सब लोग जानते हैं कि ये एक हमारा, जब इसको एक तरीके से आप अनकॉन्शियस किसी को मोड में ले जाना हो तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म सुंघा देते हैं उसको। तो एक तरीके से ये क्या है हमारा CHCl3 और O2 का जो हमारा रिएक्शन दिखाया गया है, इसमें ये पूछा गया है कि इस अभिक्रिया का नेचर यानी कि प्रकृति क्या है। ऑप्शन आर ऑलमोस्ट सेम ऑन योर स्क्रीन, दैट इज होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन इसमें है पॉजिटिव कैटालिसिस यानी कि धनात्मक उत्प्रेरण, फोर्थ नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। बट द क्वेश्चन नंबर 10 का जो ये अभिक्रिया आपको दिख रही है स्क्रीन पर, इसका सही ऑप्शन जो होगा वो होगा नेगेटिव कैटालिसिस यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरण। अल्कोहल इसमें ऋणात्मक उत्प्रेरण की भूमिका को करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द रिएक्शन
ऑयल प्लस H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni निकल इट मेक्स बनाता है कौन सा उत्पाद? घी है। और उत्प्रेरक जानते हैं कि हमारा अपरिवर्तित रहती है, उसकी स्थिति हम लोगों ने अभी देखा है जस्ट क्वेश्चंस में जो हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 11 का नेगेटिव कैटालिसिस यानी कि ऋणात्मक उत्प्रेरण, पॉजिटिव कैटालिसिस यानी धनात्मक उत्प्रेरण, फोर्थ जीरो कैटालिसिस यानी कि शून्य उत्प्रेरण, और फोर्थ नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव कैटालिसिस, यानी कि ये एक धनात्मक उत्प्रेरण अभिक्रिया का ये हमारा उदाहरण है। तो सही इसमें जो विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, प्रश्न 11 का विकल्प संख्या 2 जो है ये पॉजिटिव कैटालिसिस विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 2 will be the right one. Next question, question number 12. Molybdenum is a type of, molybdenum कौन से प्रकार का हमारा निम्नांकित में से कौन से प्रकार का हमारा किस हेड में आएगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो कैटालिस्ट स्व उत्प्रेरक, सेकेंड ऑप्शन इंड्यूस्ड कैटालिस्ट प्रेरित उत्प्रेरक, थर्ड ऑप्शन इज प्रमोटर वर्धक, फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सारे ऑप्शन हमारे सही हैं ऐसा। बट क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड ऑप्शन प्रोमोटर विल बी द राइट ऑप्शन। सो क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फॉर प्लेटिनम कैटालिस्ट आर्सेनिक इज अ, प्लैटिनम उत्प्रेरक जो हम लोगों ने अभी देखा है, कनेक्ट करते चलिएगा क्वेश्चंस को एक दूसरे से, टुगेदर ऑल टुगेदर, आप लोग को समझने में काफ़ी इजी रहेगा। प्लैटिनम उत्प्रेरक के लिए आर्सेनिक होता है एक, निम्नांकित में से क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 प्रोमोटर, ऑप्शन नंबर 2 कैटालिस्ट पॉइजन, उत्प्रेरक विष भी है, एंड उत्प्रेरक विष एक टर्म है स्टूडेंट्स, आप अलग अलग मत समझिएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 बोथ आर ट्रू, दोनों सही हैं, एंड बोथ आर फॉल्स, दोनों गलत हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है कैटालिस्ट पॉइजन, यानी कि प्लेटिनम कैटालिस्ट के लिए जो आर्सेनिक होता है वो कैटालिस्ट पॉइजन का काम करता है। सो दैट्स वाई इस प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा कैटालिस्ट पॉइजन, यानी कि उत्प्रेरक विष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जनरल क्वेश्चन दोनों ही है, मतलब ये कॉमन क्वेश्चन भी है और स्पेशल क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये कॉमनली बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है कि पीएच वैल्यू ऑफ वाटर क्या है, पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड क्या है। तो हमारे इस क्वेश्चन में पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड का मान पूछा गया है। रक्त का पीएच मान होता है 6.2, 8.2, 7.4 एंड 9.0। तो सही ऑप्शन जो होगा इसका होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज 7.4। सो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन होगा सही विकल्प 3 7.4, इसका सही उत्तर होगा। इस क्वेश्चंस को 14 नंबर क्वेश्चंस को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपकी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटालिस्ट। अब हम लोग इतना क्वेश्चंस देख चुके हैं, इतना तो हमें अब इजीली बता सकते हैं कि उत्प्रेरक के कार्य निम्नांकित में से कौन से होंगे। प्रोडक्शन क्रिएशन, उत्पाद को निर्मित करना, नहीं। चेंज द स्पीड ऑफ कैटालिसिस यानी कि अभिक्रिया की गति को परिवर्तित करना, घटाना, बढ़ाना, ऐसा कुछ लग सकता है। एंड द रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया बंद करना, नहीं, ये तो बिल्कुल भी ऑप्शन सही नहीं है। और ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, जबकि इनमें से कुछ ऑप्शंस हमें सही लग सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड ऑप्शन देखिएगा आप लोग,
चेंज द स्पीड ऑफ कैटालिसिस, यानी कि उत्प्रेरक का काम क्या होता है, अभिक्रिया की गति को बढ़ाना या घटाना, ये इस तरीके का काम है। तो कुछ कुछ हमें कनेक्शन, ऑप्शन नंबर 2, यानी चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कैटालिस्ट क्या करता है, रिएक्शन जो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की दर है उसको बढ़ाता या घटाता है, तो स्पीड चेंज करना इसका काम होगा। इसीलिए इसका विकल्प 2 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। द मास ऑफ 6.023 into 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 विल बी। CO2 के 6.023 गुणा 10 के पावर यानी कि घात में 22 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा निम्नांकित में से। ऑप्शंस हैं आपके सामने, 1.6 ग्राम, 2.0 ग्राम, 4.4 ग्राम थर्ड ऑप्शन है, और फोर्थ है आपका 8.0 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट ऑप्शन। मीन्स 4.4 ग्राम जो है वो उसके अणुओं का द्रव्यमान होगा 4.4 ग्राम। क्वेश्चन नंबर, हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12, यानी कि मैग्नीशियम को हम किससे शो करते हैं, सब लोग जानते हैं हम लोग Mg से। इसका एटॉमिक नंबर 12 बोला गया है एंड एटॉमिक मास 24, ठीक। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव में, यानी कि मैग्नीशियम आयन में। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर को ही परमाणु क्रमांक हम कहते हैं, और एटॉमिक मास यानी कि द्रव्यमान संख्या इसमें 24 दी गई है, परमाणु क्रमांक 12 दिया गया है, द्रव्यमान संख्या 24 है। तो अब पूछा है Mg डबल पॉजिटिव, यानी कि 2 बार हमारा धनात्मक है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकेंड 6, थर्ड 10 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 14। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 10। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3, 10 विल बी द राइट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने कैटालिस्ट और कैटालिसिस, उत्प्रेरक और उत्प्रेरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ हल देखा है, और इसी तरीके से हम लोग IRT पॉलिटेक्निक के सीरीज में आगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को ऐड करते जाएंगे। उन सारे टॉपिक्स को यहाँ हमारे प्लेटफॉर्म पे आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, और इसको आप लोग एक जगह बहुत ही सावधानी से, ये सारे प्रश्न आपके PYQ से लिए गए हैं, तो इसीलिए इन प्रश्नों को बहुत ही सावधानी से आपको रिवीजन करते रहना है, और आगे के टॉपिक्स के लिए हमारे सीरीज में हमारे साथ बने रहिए TNC एग्जाम प्रेप। थैंक यू सो मच।